Me, Dr. Atul Garg, Government Bangad College, Deedwa. Dear students, today we will start a topic maxima and minima. उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। किसी भी फलन के मान कब उच्चिष्ट होते हैं, कब निम्निष्ट होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी बिंदु के प्रतिवेश मतलब नेबरहुड में फलन का उच्चतम तथा निम्नतम मान उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट कहलाता है। अब इसमें डेफिनेशन आती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले इसकी पढ़ते हैं, फिर एब्सोल्यूट मिनिमम भी पढ़ेंगे। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की डेफिनेशन है, यदि एफ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू प्रांत। एक दिए गए निश्चित प्रांत में अगर एफ ए का मान उस प्रांत के सभी बिंदुओं पर ज़्यादा है एफ एक्स से, तो x इज इक्वल टू ए पर फलन का मान अधिकतम मान एफ ए एब्सोल्यूट निरपेक्ष मान कहलाता है। वो सबसे अधिकतम मान है, इसलिए वो निरपेक्ष कहलाता है। इस चित्र में अगर अपन ध्यान दें तो चित्र में ये जो बिंदु ए है, ये कोई भी अपन प्रतिवेश लें इसका x का, जैसे मान लीजिए ये प्रतिवेश ले लिया। इस प्रतिवेश में ए बिंदु पर मान अधिकतम है, चाहे लेफ्ट में रहें तो भी मान कम आएगा ए बिंदु पर, ए बिंदु से, क्योंकि मान देखना है तो अपनी वर्टिकल लाइन की ऊंचाई देखनी होगी। तो x बराबर कितने पर y कितना है, फलन का मान कितना है, तो a पर अधिकतम है, चाहे इसके बाएं पक्ष में लें तो भी a का मान a बिंदु पर अधिकतम आएगा, और चाहे दाहिने पक्ष में आए तो चूँकि कर्व नीचे की ओर आ रहा है तो वो भी a बिंदु पर अधिकतम आएगा। तो एक निश्चित प्रतिवेश में या x की प्रांत कह दें बाएं तथा दाएं प्रतिवेश में ए बिंदु पर अधिकतम मान आ रहा है, तो इस प्रांत में ए निरपेक्ष एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी, निरपेक्ष मान कहलाएगा अधिकतम। इसी तरह से सी बिंदु देखें तो आसपास के प्रतिवेश में सी के, ये मैंने ब्रैकेट बनाया है, चाहे इधर से इधर तक अपन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ब्रैकेट देखें तो इसमें सी पर ही मान अधिकतम है, तो ये भी बिंदु निरपेक्ष बिंदु कहलाएगा इस पर मान। तो निरपेक्ष मान अगर अपन सी बिंदु पर निकालेंगे तो वो वैल्यू निरपेक्ष मान कहलाएगी। इसी प्रकार अगर बी बिंदु पर देखें तो बी के बाएं तथा दाएं पक्ष में मान ज़्यादा है बी बिंदु पर वैल्यू के, तो बी पर जो वैल्यू निकालेंगे तो एक्चुअली बी पर वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि x बराबर इतने पर y का मान ये रहा। अब इसके दाएं पक्ष में ले लें, y का मान ज़्यादा आएगा, यहाँ ले लें ज़्यादा मान आएगा। तो बी बिंदु पर मान मिनिमम है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। यदि एफ ए लेस देन इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ ए का मान हमेशा एफ एक्स जो आसपास एक्स के जितने भी बिंदु लें प्रतिवेश में, या एक्स कोई प्रांत विशेष बताएं, तो आसपास के प्रतिवेश में बाएं तथा दाएं दोनों ओर ए बिंदु पर मान न्यूनतम आएगा, तो ये एफ ए निरपेक्ष मान कहलाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। तो इसमें देखें, अगर चित्र में अपन देखें तो ए बिंदु और सी बिंदु, ये तो एब्सोल्यूट मान अगर ए बिंदु सी बिंदु पर निकालें अपन ने तो वो एब्सोल्यूट उच्चिष्ट मान कहलाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएंगे। और बी बिंदु और सी बिंदु डी बिंदु, इन दो बिंदुओं पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, वो मान मिनिमम होंगे, निरपेक्ष मान होंगे। तो ये एब्सोल्यूट की परिभाषा थी। अब आते हैं आगे, नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीम वैल्यू मतलब चरम मान फॉर ए फंक्शन। तो किसी भी फलन की चरम मान की आवश्यक क्या शर्त है वो अपन ज्ञात करना चाहते हैं कि मान चरम कब बनेगा, अपन कैसे देखें। तो एक थ्योरम है इसके लिए, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर एफ एक्स फलन अवकलनीय है, देन प्रूव दैट द नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्त क्या है, सी फॉर एफ सी टू बी एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो किसी भी बिंदु सी पर फलन एफ एक्स की एक्सट्रीम वैल्यू है, इसकी आवश्यक शर्त होगी कि एफ डैश सी का मान ज़ीरो होना चाहिए, एफ डैश सी मस्ट बी ज़ीरो। तो एफ एक्स अपने को कोई फलन दे रखा है तो एफ डैश एक्स अपन निकाल सकते हैं। अब किसी विशेष बिंदु पर चरम मान अपन चाहते हैं, तो सी बिंदु पर चाहते हैं, तो अपन एफ डैश एक्स में एक्स बराबर सी रखें तो एफ डैश सी आएगा। इट मस्ट बी ज़ीरो, अगर वो चरम बिंदु है या तो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, तो चरम बिंदु है तो फिर वो ज़ीरो होगा, एफ डैश सी का मान ज़ीरो होगा। और वैसे भी देखें एफ एक्स पर अगर अपन
स्पर्श रेखा खींचें चरम बिंदु पर, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, इन पर स्पर्श रेखाएं अगर अपन खींचेंगे तो वो एक्स अक्ष के समांतर आएंगी, तो उनका ढाल शून्य होगा। एफ डैश एक्स मतलब एम शून्य होगा उन स्पर्श रेखाओं का। तो वही यहाँ पर अपन ने नेसेसरी कंडीशन की थ्योरम में पढ़ रहे हैं कि इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन प्रूव दैट द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ सी टू बी एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स के चरम मान सी पर है, इसके लिए आवश्यक शर्त है एफ डैश सी मस्ट बी ज़ीरो, एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो प्रूफ देखते हैं। माना एफ सी फलन एफ एक्स का उच्चिष्ट मान है, मान लिया मैक्सिमम वैल्यू है, तो एफ सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एफ सी प्लस एच से ज़्यादा होगा, क्योंकि एफ सी पर चरम मान है तो एफ सी ज़्यादा होगा आसपास के प्रतिवेश में। तो एच अगर पॉजिटिव है तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच लेस देन ज़ीरो होगा, क्योंकि एफ सी ज़्यादा है तो ऋणात्मक ही है तो लेस देन ज़ीरो होगा। फॉर एच लेस देन ज़ीरो, एच अगर नेगेटिव लें, लेस देन ज़ीरो लें, कम लें ज़ीरो से, तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच ग्रेटर देन ज़ीरो होगा नेगेटिव लेने पर, क्योंकि नीचे एच नेगेटिव है। अब अगर अपन लिमिट लें एच को ज़ीरो की ओर अग्रसर करें तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच, एक तो आ गया लेस देन इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ डैश सी लेस देन इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 डाल दी। और दूसरे में अगर यही लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो लगाएं तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, मतलब एफ डैश सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो 3 और 4 इक्वेशन को, 4 ये अपन ने जिसको डाली है अभी, 3 और 4 पर ध्यान दें तो एक इक्वेशन तो कह रही है एफ डैश सी चरम बिंदु सी पर लेस देन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कह रही है कि चरम बिंदु सी पर एफ डैश सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल सो फ्रॉम 3 and 4 एफ डैश सी मस्ट बी ज़ीरो। ये तभी संभव है इक्वेशन 3 और 4 जब एफ डैश सी का मान ज़ीरो आ जाए। अब एक नई परिभाषा और पढ़ते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु, इसको स्तब्ध बिंदु भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में देखिए, एक्स के वे सभी मान जिनके लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो रहा हो, तो एक्स के ऐसे मान क्रांतिक बिंदु या स्तब्ध बिंदु कहलाते हैं। उस बिंदु पर जिन पर मान ये एफ डैश एक्स ज़ीरो आए, तो ये बिंदु जितने आएंगे एफ डैश एक्स बराबर ज़ीरो करने पर, जितने भी एक्स के मान आएंगे इसको ज़ीरो लेने पर, वो सब क्रांतिक बिंदु होंगे। मतलब वो चरम मान तो अपन बाद में चेक करेंगे उसको, अभी ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, स्टेशनरी पॉइंट हैं, स्तब्ध बिंदु हैं, क्रांतिक बिंदु हैं, जिन पर अपन उच्चिष्ट या निम्निष्ट की जांच आगे करेंगे। तो ये स्तब्ध बिंदु या क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये आवश्यक शर्त तो अपन ने ऊपर जानी थी कि एफ डैश सी मस्ट भी ज़ीरो होना चाहिए। अब सफिशिएंट आवश्यक शर्त, अब सफिशिएंट कंडीशन पढ़ रहे हैं, पर्याप्त शर्त पढ़ रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा की। पहली पर्याप्त शर्त, एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ डैश सी ज़ीरो, ये तो होता ही है, चरम बिंदु है तो एफ डैश सी तो ज़ीरो ही होना चाहिए, एंड एफ डबल डैश सी मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव होना चाहिए एफ डबल डैश सी, तो सी बिंदु पर मिनिमम होगा, मिनिमा होगा। तो अपन यूँ मान लिया एक कर्व ले लिया अपन ने, किसी बिंदु सी पर अपन चेक करना चाहते हैं, क्रांतिक बिंदु पर, क्रांतिक बिंदु है इसका मतलब एफ डैश सी तो ज़ीरो है। अब वो क्रांतिक बिंदु उच्चिष्ट है या निम्निष्ट ये चेक कर रहे हैं, तो अपन एफ डबल डैश एक्स निकाल कर एफ डबल डैश सी ज्ञात करेंगे उस बिंदु सी पर। तो एफ डबल डैश सी निकाला, वो अगर धनात्मक आ गया तो बिंदु फिर सी पर निम्निष्ट है, फलन का मान निम्निष्ट है सी बिंदु, क्रांतिक बिंदु सी पर। अब दूसरा चलते हैं पॉइंट इसमें कि एफ एक्स इज इक्वल टू सी पर, चूँकि एक्स इज इक्वल टू सी क्रांतिक बिंदु है तो एफ डैश सी तो ज़ीरो होगा ही होगा, चरम बिंदु है। अब इस पर उच्चिष्ट मान है या निम्निष्ट मान है, इसको देखने के लिए अपन ने एफ डबल डैश एक्स निकाला, उसमें एक्स बराबर सी रखा। अब एफ डबल डैश सी अगर लेस देन ज़ीरो आ गया, नेगेटिव आ गया, इट मीन्स वो मैक्सिमम है सी पर, उच्चिष्ट मान है फलन का, तो ये कहलाएगा मैक्सिमा। और आगे चलें कि एफ डैश सी, एफ डबल डैश सी, एफ ट्रिपल डैश सी, एफ एन माइनस सी, सब मान लो ज़ीरो आ गए, न पॉजिटिव आ रहा है न नेगेटिव आ रहा है सेकंड डिफरेंशिएशन, तो थर्ड भी नहीं पता, फोर्थ भी नहीं पता, सब ज़ीरो आते जा रहे हैं।
तो फिर अपन एफ एन सी देखेंगे कौन सा ज़ीरो नहीं हो रहा डिफरेंशिएशन में। एफ एक्स निकालते जाएंगे, एफ एक्स के लगातार अवकलन करते जाएंगे और फिर उस सी बिंदु पर देखेंगे कौन सा ज़ीरो नहीं बन रहा। बाकी पहले वाले भले ही सारे ज़ीरो बन रहे हो, अपन वहाँ तक अवकलित करते जाएंगे जहाँ तक ज़ीरो नहीं बने सी बिंदु पर। अब वही रिपीट हो जाएगी यहाँ पर कि अगर एफ का nth डिफरेंशिएशन सी बिंदु पर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम होगा, पहले वाली शर्त होगी दोबारा। और x इज इक्वल टू सी बिंदु पर एफ एन सी पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम होगा उस सी बिंदु पर। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एफ डबल डैश सी नेगेटिव ज़ीरो आ जाए तो तीसरा अवकलन निकालेंगे, फिर चौथा निकालेंगे, फिर पांचवा निकालेंगे। जो ज़ीरो नहीं आ रहा उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या है। और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, वो अभी इसमें नहीं है। नति परिवर्तन का बिंदु भी होता है, जैसे एफ डबल डैश सी मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, ज़ीरो आ गया, और एफ ट्रिपल डैश सी निकाला, वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है एफ ट्रिपल डैश सी, तो वो नति परिवर्तन का बिंदु कहलाता है। तो फिर अपन अगर वो ज़ीरो ही आता है एफ ट्रिपल डैश सी तो एफ फोर सी देखेंगे। एफ फोर सी में चौथे अवकलन में सी बिंदु पर अगर नेगेटिव बन गया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव बन गया तो मिनिमा, वही कंडीशन दोबारा लागू होती है। तो थर्ड पर, फिफ्थ पर पॉजिटिव नेगेटिव आने पर डिफरेंशिएशन पर वो कहलाते हैं नति परिवर्तन के बिंदु। वो अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 45x इन द इंटरवल 0-6 अंतराल में इस फलन के मैक्सिमम मिनिमा बिंदु ज्ञात कीजिए और वैल्यू भी ज्ञात कीजिए। फिर बिंदु भी निकालिए किस बिंदु पर ये मैक्सिमम मिनिमम है और वैल्यू कितनी है। तो गिवन दैट फंक्शन इज गिवन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 45x। एफ डैश एक्स निकाला, इसको अवकलित करिए तो 3x² माइनस 24x प्लस 45। इसको चूँकि ज़ीरो करना है तो पहले फैक्टर कर लें, तो ये आगे 3 तो कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 और x माइनस 3। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स मस्ट बी ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो ले लिया तो 3 x के दो मान आए 3 और 5। ये जो दी गई इंटरवल है उसमें हैं विद्यमान दोनों बिंदु हैं, इसलिए दो बिंदु आ गए 3 और 5। मान लीजिए अभी इंटरवल अपने को 104 दे देता तो केवल एक बिंदु होता 3, x बराबर 3, क्योंकि 5 तो फिर उस इंटरवल के बाहर होता। अब 0-6 में तो दोनों बिंदु समाहित हैं, इसलिए फिर ये दो बिंदु अपने को प्राप्त हो गए इस इंटरवल 0-6 में। अब अपन जांचेंगे कि इस पर मैक्सिमम मिनिमा किस पर है। तो x इज इक्वल टू 3 पर भी चेक करेंगे और x इज इक्वल टू 5 पर भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो एफ डबल डैश एक्स निकालें, तो वो आ गया 6x माइनस 24। अब एफ डबल डैश एक्स में पहला बिंदु रखा है x बराबर 3, तो वो आ गया नेगेटिव, माइनस बन गया ना, -6, तो लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3 पर बिंदु x बराबर 3 पर फलन का मान अधिकतम है, मैक्सिमा है, उच्चिष्ट है। तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 रख दिया अपन ने, जो फलन था एफ एक्स उसमें, तो 3 रखने पर मान आ गया 54, अधिकतम मान 54 है फलन का। अब दूसरा बिंदु लेते हैं 5, तो अपन एफ डबल डैश एक्स निकाला, उसमें x बराबर 5 रखा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो एफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5, एफ एक्स मिनिमम है। अब मिनिमम वैल्यू निकालें, एफ एक्स मिनिमम निकालें, तो x बराबर 5 रख दो एफ एक्स फलन में, तो ये आ गया -50। तो फलन का निम्नतम मान -50 है x बराबर 5 पर 0-6 इंटरवल में, और अधिकतम मान 54 है x बराबर 3 पर इसी 0-6 इंटरवल में। तो ये इस तरह से अपन मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन कर लेंगे। आप सारे इसमें क्वेश्चंस कर लीजिए। एक मैं दूसरा फलन दे रहा हूँ, एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस साइन एक्स। पहले एफ डैश एक्स निकालिए, उसको ज़ीरो करिए, उससे बिंदु आएंगे, x के मान आएंगे। उन बिंदुओं पर एफ डबल डैश एक्स देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन से हैं, तो बिंदु निकाल कर उन पर अपन उच्चिष्ट और निम्निष्ट की इसमें जांच करेंगे। तो करिएगा इसकी जांच भी। तो ये था अपना मैक्सिमा मिनिमा, उसकी डेफिनेशन, किन किन बिंदुओं पर होता है, चरममान बिंदु किसे कहते हैं, क्रिटिकल बिंदु किसे कहते हैं, स्तब्ध बिंदु, ये सब इसमें डेफिनेशन में अपन ने जाना। और क्वेश्चंस कैसे करेंगे ये आपको बताया। अच्छी तरह से इसे क्वेश्चंस करिए। और इसमें एक और बात आती है, मैक्सिमा मिनिमा
टू वेरिएबल्स के लिए। ये तो सिंगल वेरिएबल है, एफ एक्स का मान एक्स में ही दे रखा है। अगर दो वेरिएबल में दे रखा हो तो उसका मैक्सिमा मिनीमा कैसे निकालेंगे, ये इसमें मैक्सिमा मिनीमा में अपन और पढ़ेंगे। तो वो आएगा मैक्सिमा एंड मिनीमा ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो वो और पढ़ेंगे इसमें। तो ये था मैक्सिमा मिनीमा के बारे में, इसे कंप्लीट करिए।